नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने जो है अटल पेंशन योजना के बारे में जो है जानकारी दी जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। तो आज जो है अटल पेंशन योजना के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जाना होगा, सबको पता भी होगा, लेकिन कुछ एक तथ्य जो मैं आपको, जितना मैंने जाना है उतनी जानकारी जो मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अटल पेंशन योजना क्या है। अटल पेंशन योजना, जिसे हम एपीवाई भी कहते हैं, एपीवाई जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के सभी नागरिकों के लिए है। एपीवाई को नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसे हम शॉर्टकट में पीएफआरडी भी जो है इस नाम से भी जानते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 1000 रुपए और 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए के बीच के न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है। तो सदस्य जो है मासिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, जो 1000, 2000 और 3000, 4000 और 5000 रुपए हो सकती है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगी। किसी को मिलने वाली पेंशन की राशि सीधे उस आयु से संबंधित होती है जिस पर व्यक्ति एपीवाई में शामिल हुआ है, और मासिक पेंशन की जो राशि है जो उसे योगदान की, उस राशि को जो है योगदान के रूप में उसे देना होता है। तो इसके साथ में योजना का जो उद्देश्य है वो है असंगठित क्षेत्र जैसे हाउस हेल्पर, गार्डनर, डिलीवरी बॉय आदि के लिए है। आर्थिक सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करते हुए और नागरिकों को दुर्घटनाओं, बीमारियों से बचाने के लिए जो इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसके लिए जो योग्यता है वो है 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिक एपीवाई के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और योजना के लाभ के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 वर्षों तक जो है योगदान करना होगा। और स्वावलंबन योजना के तहत जो लोग रजिस्टर हैं उसे जो है स्वचालित ऑटो डेबिट रूप से अटल पेंशन योजना में लाया जाएगा। और अटल पेंशन योजना की जानकारी जो है वो जो आपको मेन जो है बातें जो है वो आपको बता दी गई है। इसमें यही 18 से 40 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर जो पेंशन जो शुरू हो जाएगी। पेंशन राशि को मासिक जो है 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रूप में जो है ले सकते हैं। तो अटल पेंशन योजना अकाउंट को खोलने के लिए जो है आप अपने किसी भी स्थानीय बैंक या शाखा में जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जो जमा कर सकते हैं। अपना बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर प्रदान करें। अकाउंट खोलने के समय आपकी पहली योगदान राशि आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से काट ली जाएगी। आपका बैंक आपके लिए रसीद नंबर या प्राण नंबर जारी करेगा। बाद में योगदान आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट रूप से काट लिया जाएगा। तो एपीवाई का जो पैसा है वो निवेश जो किया जाता है आपका एनपीएस की तुलना में एपीवाई में कम है, क्योंकि आपको गारंटीकृत पेंशन मिलती है। निवेश रिटर्न केवल तब ही मायने रखता है जब रिटर्न जनरेट पेंशन गारंटी राशि से अधिक हो। ऐसे मामलों में एक अधिक पेंशन राशि या नॉमिनी के लिए अधिक वापसी ग्राहक की मृत्यु पर उपलब्ध रहती है। तो एपीवाई का पैसा जो है वो सरकारी सिक्योरिटीज में जो जाता है वो 45% से 50% के बीच का पैसा जो है आपका सरकारी सिक्योरिटीज में ही जाता है। और डेब्ट सिक्योरिटीज एंड बैंक टर्म डिपॉजिट, बैंक डेब्ट सिक्योरिटी और बैंक एफडी के रूप में जो 35 से 45% पैसा जो है आपका इन चीजों में जमा होता है। इक्विटी और संबंधित इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो 5 से 15% के बीच का पैसा जो आपका इस सिस्टम पे जाता है। इसके बाद इससे एसेट बैंकेड सिक्योरिटीज आदि में जो है अधिकतम 5% पैसा जाता है, और मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में जो आपका अधिकतम 5% पैसा जाता है।
तो एनपीएस स्वावलंबन योजना जो सरकार द्वारा समर्थित थी, उस योजना को भारत में असंगठित कार्य क्षेत्र में लक्षित किया गया था। इस योजना को अटल पेंशन योजना द्वारा बदल दिया गया है। स्वावलंबन योजना के मौजूदा ग्राहकों को जो है वो ऑटो डेबिट या स्वचालित रूप से एपीवाई में ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ग्राहकों को निकटतम अधिकृत बैंक से संपर्क करने और अपने स्वावलंबन अकाउंट को एपीवाई में बदलने की अनुमति दी गई थी। यदि वो योग्य है तो उन लोगों को केवल 2016 या 17 तक जो सरकार द्वारा जो है वो योगदान मिला था, उन्हें जो है एपीवाई में बदल दिया जाएगा। नहीं तो बाकी का जो है पैसा जो है उनको वापिस विद इंटरेस्ट जो है वापिस देके उनको बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा। तो एपीवाई में कंट्रीब्यूशन चार्ट जो इस प्रकार से है। अगर आपको 1000 रुपए पेंशन चाहिए होती है तो अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपका जो अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 42 रुपीज, और अगर आपको महीने की 5000 पेंशन चाहिए है तो आपका अमाउंट बनेगा 210 रुपए। इसी प्रकार से एज के ऊपर जो निर्धारित किया गया है। जैसे मैं आपको अपनी गिनती में आपको जो अपनी कैलकुलेशन के जरिए जो इस सिस्टम को समझाता हूँ। तो जैसे मान लो मेरी उम्र 33 ईयर है और तो मैं अभी जो है 752 रुपया एपीवाई स्कीम में जमा करूंगा। तो जब मैं 752 रुपीज एपीवाई सिस्टम में डालता हूँ तो 752 रुपये जो मेरे को जो हर मंथ इसमें डालने हैं, और अभी मेरी उम्र है 33 ईयर, तो 33 माइनस 60 ईयर, तो लगभग 27 साल जो है हमने इसमें पैसा डालना है। तो 27 साल हमने इसमें अमाउंट जो है वो डालना है। तो अमाउंट कितना रहेगा इसमें? अपना अमाउंट बन रहा था 752 रुपये, 752 इंटू 12 साल जो है हमें जो है 752 रुपीज इसमें जमा करना है। तो 752 इंटू 12 कीजिएगा तो 9024 रुपए हमें एक साल का इसमें जमा करना है, और इसको आप 27 साल में जो है, और 27 साल हमने जो 9024 रुपया देना है। तो 9024 इंटू 27 साल तो हो गया 2,43,648 रुपीज। तो ये जो है हमारा जो है 60 साल की एज तक, 60 ईयर की एज तक जो है इतना पैसा हमारा इसमें अटल पेंशन योजना में जमा हो चुका होगा। इसके बाद हमें मिलेगा क्या, इस बारे में भी मैं जो है आपको एक कैलकुलेशन जो अटल पेंशन योजना का है उसका एक सबूत जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे 33 ईयर में मेरे को 5000 रुपये पेंशन चाहिए था, और मैं इसको मंथली रूप में जो है जमा करूंगा। 60 साल तक जो है मेरा जो अमाउंट जो जमा होगा वो 752 रुपये पर मंथ अगले 27 साल तक जमा होगा। तो 27 साल में जो है मेरे अटल पेंशन योजना में जो है 2,43,648 रुपया जमा हो चुका होगा, और इसमें जो 8.5 लाख रुपया ये जो है अमाउंट जो नॉमिनी को पे होगा। ये अमाउंट हमें किस प्रकार से मिलेगा और क्या क्या है इस बारे में ये भी है। यहाँ पे इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखिए और पढ़िए। ये लिख रहे हैं कि यू नीड टू पे RS 752 रुपीज एवरी मंथ टिल यू रीच रिटायरमेंट। हमें जो 752 रुपया पर मंथ देना है जब तक हमारी उम्र 60 साल की नहीं हो जाती या मैं रिटायरमेंट का नहीं हो जाता हूँ तब तक। तो इस प्रकार से जो है मैंने अटल पेंशन योजना के अकाउंट में हमारे जमा हुआ पैसा 2,43,648 रुपए हैं, जो कि मैंने 27 साल में दिए। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद जो ये 3 चीजें नंबर 3, 4 और 5 ये जो हमें मिलेगी। तो इसके बाद इन्होंने एक क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट जो नंबर 1 चीज है हमें क्या मिलेगा, आफ्टर रिटायरमेंट यू विल गेट गारंटीड मंथली पेंशन RS 5,000 पर ईयर। ये जो गारंटीड पेंशन है, हमें जो 5,000 रुपया पर मंथ जो है पेंशन मिलेगी है ना। तो साल में हमें मिल गया 60,000 रुपये पेंशन के रूप में, और अब तक मिलेगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा। अगर मान लो जैसे 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं, अगर 10 साल भी अगर और जीता रहा, अगर मैं 70 साल की उम्र तक भी जीता रहा
तो 60,000 गुणा 10, तो 60,000 हमें जो है साल का मिल रहा पेंशन के रूप में, इंटू 10 साल तक मैं जीवित रहा, तो 6 लाख रुपया जो है मुझे पेंशन के रूप में मिल चुका होगा। और इसके बाद नंबर 2 में और क्या बोल रहे हैं, आफ्टर दैट योर स्पाउस विल गेट गारंटीड मंथली पेंशन RS 5,000। नंबर 2 में क्या मिलेगा, अगर मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ को जो है उतनी ही पेंशन 5,000 रुपया पेंशन पर मंथ मिलती रहेगी, अब तक मिलती रहेगी जब तक कि वो जीवित रहती है। तो अगर 60,000 साल का अगर बाई चांस 10 साल और मतलब 10 साल तक वो भी जीवित रहते हैं तो 6 लाख रुपया उन्हें भी मिल जाएगा पेंशन के रूप में। और इसके बाद नंबर 3 के अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर दैट योर नॉमिनी विल गेट गारंटीड लमसम रिटायरमेंट वेल्थ RS 8.5 लाख रुपया। अगर मेरी जो वाइफ है अगर वो भी उसके मरने के बाद जो नॉमिनी को ये क्या देंगे, जो हमने नॉमिनी डाला होगा, जैसे हमने अपने बच्चे को डाला होगा तो उसको क्या देंगे, ये उसको ये दे रहे हैं लमसम अमाउंट 8.5 लाख रुपया एक साथ मिल जाएगा। और इसके बाद जो अटल पेंशन योजना प्लान जो यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हमें जो टोटल पैसा मिला अटल पेंशन योजना का, वो मिला हमें 6 6 12 12 और 8 20,50,000 रुपया जो है अटल पेंशन योजना हमें दे के जाएगी। नंबर 1 जो 6 लाख रुपया मिलेगा वो जो है हमें हमारे जीते जी हमें जो पेंशन के रूप में मिल जाएगा। और अगर हमारी वाइफ या हमारा जो स्पाउस है वो भी अगर 10 साल अगर जीवित रहता है तो 6 लाख रुपया उसे मिल जाएगा। और जो नॉमिनी जो जिस बच्चे को हमने नॉमिनी बनाया होगा उसको 8.5 लाख रुपया एक बार में मिल जाएगा। और अटल पेंशन योजना इसके आगे जो है समाप्त हो जाएगी। फिर जो है अटल पेंशन योजना से हम जो है हमारा परिवार जो अटल पेंशन योजना स्कीम से बाहर हो जाएगा। तो इतना ज्यादा बेनिफिट है अटल पेंशन योजना को शुरू करने का कि 20,50,000 रुपया कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर बाय चांस अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि बीच में अगर कोई सरकारी नौकरी में लग जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, जितना पैसा हमारा जमा होगा, जैसे 752 इंटू 12 ना, ये बना था 9,000 रुपए के आसपास, 9,000 इंटू अगर बाई चांस हमने पैसा भरा 5 साल तक या 10 साल तक, अगर मतलब 10 साल के बाद अगर कोई सरकारी जॉब में लग जाता है तो जो 90,000 रुपया हमारा जमा हुआ था वो जो है गारंटीड जो है इसके ऊपर 8.5% इंटरेस्ट रेट है। सरकार जो है हमें जो है जितना हमारा पैसा जो जमा होगा उसके ऊपर 8.5% इंटरेस्ट रेट के साथ हमें जो भी पैसा हमारा बनेगा वो जो है रिटर्न हो जाएगा। जो भी पैसा यहाँ पे बनेगा वो जो हमें वापस मिल जाएगा 8.5% इंटरेस्ट रेट के साथ में। तो इसके ज्यादा जो है हमें और क्या चाहिए है, क्योंकि अगर हम लोग अगर RD भी करते हैं तो RD का इंटरेस्ट रेट जो है आपको पता ही है कि 4.40 से लेके 5.50 दे रहा है HDFC, और ICICI में 3.5 से लेके 5.5% तक इंटरेस्ट रेट है RD के ऊपर। SBI में 4.40 से लेके 5.40 है। इसी प्रकार से और भी जितने बड़े बड़े बैंक है आप देख सकते हो कि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, लगभग मतलब 5.5% तक जो है इंटरेस्ट रेट RD के ऊपर मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है एक RD से भी ज्यादा बेटर जो है अटल पेंशन योजना है। अगर सरकारी नौकरी में हम लोग नहीं ये होते हैं तो भी हमें जो है इतना अमाउंट तो मिलेगा 20,50,000 रुपया। अगर बीच में अगर कोई सरकारी नौकरी में भी चला जाता है तो भी जो है जितना पैसा अपना जमा हुआ होगा वो 8.5% रिटर्न के साथ हमें जो है वापिस मिल जाएगा। तो इससे बेटर और कोई और स्कीम है नहीं, क्योंकि सरकारी स्कीम है और गारंटीड स्कीम है। जो भी ये इन्होंने यहाँ पे बताया गया ये जो गारंटीड है, 5,000 रुपए पेंशन आपको पर मंथ गारंटीड मिलेगी। उसके बाद हमारी वाइफ को जो भी
स्पाउस को जो है वो 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। उसके बाद नॉमिनी को 8.5 लाख रुपया एक साथ मिलके जो अटल पेंशन योजना हमें जो है बाहर कर देगी। तो इससे ज्यादा बेटर और कोई चीज हो नहीं सकती है। तो आप जो है जरूर अपनी फैमिली में जो है अटल पेंशन योजना के बारे में बताएं और लोगों को भी अटल पेंशन योजना के बारे में समझाएं और इस सरकारी स्कीम का जो है फायदा लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।